अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली है मेजरमेंट्स ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आज हम लोग लर्न करेंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह हमारा जो टोटल ओवरऑल जो डाटा है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास यूनिट्स की बात करें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम बिट की बात करते हैं। बिट के जरिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, डाटा जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ डिजिटल टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है, और डिजिटल टाइप ऑफ डाटा क्या होगा, जो 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है। जरा देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, वो कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज 0 और 1। आपके पास क्या होगा, जो छोटा से छोटा स्मॉल से स्मॉल डाटा है जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो या 0 के फॉर्म में हो सकता है या 1 हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स के बारे में हमने अर्लियर भी स्टडी किया था। इट इज कॉल्ड अ बिट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बिट क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं 0 और 1 इन बाइनरी सिस्टम तो ये 2 बिट्स होंगे। अगर मैं लिखता हूँ 0 1 0 1 4 हो गए टोटल, तो ये 4 बिट्स कहलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप क्या कर देते हैं, 4 बिट्स को कंबाइन कर लें, जैसे कि मैंने राइट साइड पे मेंशन किया हुआ है, इसमें नहीं था, तो अगर 4 बिट्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं तो ये कौन सा यूनिट बनता है मेमोरी का, जिसे हम निबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। उसके बाद अगर आप लोग क्या करते हैं, 8 बिट्स को कंबाइन कर लें तो वो क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है। एट लीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर स्टोरेज। एटलीस्ट कम से कम अगर आप कोई वर्ड करेक्टर कोई भी चीज अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो वो क्या करता है कि 1 बाइट जरूर लेता है किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। उसके बाद ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, दोनों ही मेमोरी पर सेम जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाता है। डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, और जो डाटा स्टोर होता है वो फॉर्म ऑफ बाइट्स की सूरत में स्टोर होते हैं। अभी ज़रा ये टेबल देख लें। आई थिंक आपको ये टेबल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले उसने बताया है बिट। बिट क्या है बेटा आपके पास, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू, दैट इज 0 और 1, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिट सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को कहते हैं। जैसे कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है, तो इसमें 0 एक अलग बिट होगा और 1 क्या होगा, एक अलग बिट होगा। फिर एक ये यूनिट मिसिंग था, इसमें जरा देखें 1 निबल। निबल भी क्या होता है, एक आपके पास क्या है, मेमोरी का यूनिट है, जिसमें क्या होते हैं टोटल 4 बिट्स को कंबाइन कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो एक निबल के इक्वल आ जाता है। उसके बाद आपके पास बाइट की बात करें, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। अगर आप 8 बिट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 बिट्स को कंबाइन किया था तो 1 निबल। इसी तरह अगर आप क्या करें, 8 बिट्स को कंबाइन करें तो फिर क्या करते हैं हम लोग, एक बाइट बनाते हैं। तो इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की कैरेक्टर। जैसे हमने कोड्स की बात की थी, ए के अगेंस्ट 65 था, और फिर हम उसका क्या करते थे, बाइनरी फाइंड करते थे। उसके बाद इसी तरह किलो बाइट जो है 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। और अगर आप बात करते हैं किलो बाइट की, अगर आप क्या करें, इन बाइट्स को कितना इकट्ठा कर लें, 1024 कंबाइन करें तो हमारे पास क्या होगा, 1 KB बनेगा। अगर इसी तरह 1024 KB आ जाए, ये जरा देखें यहाँ पर, ये 1024 KB या फिर 1024 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 MB के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 MB के इक्वल आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, ये जरा देखें कि अगर हम बात करें इसकी मेगाबाइट की, ठीक है, तो मेगाबाइट में क्या होगा, अगर हम क्या करें कि 1 मेगाबाइट किसके इक्वल आएगा, 1024 KB को कंबाइन करें या उसका स्क्वायर लें तो 1 MB आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें गीगाबाइट की, तो ये 1024 जब MB कंप्लीट हो जाते हैं तो या फिर 1024 का अगर हम क्यूब ले लें, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास फॉर्म करेगा, 1 GB को रिजल्ट करेगा। ठीक है, तो या फिर 1024 MB। अगर KB की बात करें तो क्या करेंगे, बल्कि बाइट्स में अगर इसका क्यूब ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 GB के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब आपके पास 1024 GB हो जाएंगे तो 1 TB, जिसे हम टेराबाइट्स कहते हैं, वो आपके पास फॉर्म करेगा। इसी तरह जैसे हमने बाइट्स की बात की थी, अगर बाइट्स का आप क्या करें, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 देन 1024 एंड देन 1024, जो आपके पास बाइट्स आएंगे वो बेसिकली क्या होगा, TB। और आफ्टर दैट क्या है बेटा, पेटाबाइट। पेटाबाइट हम लोग कहते हैं आपके पास फिफ्थ आपके पास जो टाइप ऑफ डाटा होती है उसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1024 TB अगर आपके पास है, बहुत हाई स्टोरेज डिवाइस बनेगी आपके पास, बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होगी है, ठीक है, जिसमें 1024 TB जो है वो किसके इक्वल आएगी, 1
PB जिसे हम पैराबाइट कहते हैं, या फिर 1024 बाइट का अगर 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास ये क्या होता है, ये टेबल इस तरह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लर्न करें, ये पैराग्राफ टोटल ओवरऑल लर्न करें। ठीक है, अच्छी तरह से मुझे लिख के सेंड करें, और उसके बाद ये जो टेबल है ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, और ओवरऑल भी आपकी जनरल लाइफ में भी ये बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह।